तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और फ्रेंड, आज की वीडियो सीरीज के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक को इन द सब्जेक्ट ऑफ इमेज प्रोसेसिंग एंड कंप्यूटर विजन के अंदर, जिस टॉपिक का नाम है हायरार्किकल सेगमेंटेशन, स्पेशियल क्लस्टरिंग, स्प्लिट एंड मर्ज एंड रूल बेस्ड सेगमेंटेशन। काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये, क्योंकि एक ही वीडियो सीरीज के अंदर आपको ऑलमोस्ट सारे का हाँ। तो आइए स्टार्ट करते हैं फ्रेंड, और प्लेलिस्ट को एक्सेस कर लीजिएगा और स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो सीरीज। पॉइंट कह रहा है कि इन इमेज प्रोसेसिंग सेगमेंटेशन इज एन एसेंशियल टास्क दैट डिवाइड्स एन इमेज इनटू मीनिंगफुल रीजन्स। यानी इमेज प्रोसेसिंग के अंदर जो सेगमेंटेशन है काफी एसेंशियल टास्क होता है, जो डिवाइड करता है इमेजेस को एक मीनिंगफुल रीजन के अकॉर्डिंग। Various techniques are useful for segmentation depending on the problem's complexities and the nature of image। यानी अलग अलग टेक्निक्स जो होते हैं वो यूज किए जाते हैं सेगमेंटेशन के लिए, जो डिपेंड होते हैं प्रॉब्लम ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी पे और नेचर ऑफ इमेजेस पे। और यहाँ पे कुछ 4 कॉमन सेगमेंटेशन मेथड्स हैं, जिसमें आता है हायरार्किकल सेगमेंटेशन, स्पाशियल क्लस्टरिंग एंड स्प्लिट एंड मर्ज, एंड लास्ट इज दैट रूल बेस्ड सेगमेंटेशन। चारों को हम लोग स्टेप बाय स्टेप समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहला आपका है हायरार्किकल सेगमेंटेशन। डेफिनेशन की हम बात करें तो पॉइंट कह रहा है कि हायरार्किकल सेगमेंटेशन इज अ टेक्निक दैट क्रिएट्स अ सेगमेंटेशन हायरार्की बाय ग्रेजुअली ग्रुपिंग और स्प्लिटिंग रीजन बेस्ड ऑन सम क्राइटेरिया, जिसमें आपका पिक्सल इंटेंसिटी, कलर, टेक्सचर्स आते हैं। यानी जो हायरार्किकल सेगमेंटेशन होता है एक प्रकार का टेक्निक होता है जो क्रिएट करता है सेगमेंटेशन हायरार्की को एक ग्रेजुअली ग्रुपिंग और स्प्लिटिंग रीजन के अकॉर्डिंग, जो कुछ क्राइटेरियाज को कैरी करते हैं। अगला पॉइंट इसी के अंदर कह रहा है कि इट ऑर्गेनाइज द रीजन इन द ट्री लाइक स्ट्रक्चर। यानी ये एक ट्री लाइक स्ट्रक्चर में ऑर्गेनाइज होता है, जहां पे ईच नोड यानी हर एक जो नोड होता है वो रिप्रेजेंटेड करता है ग्रुप ऑफ सिमिलर रीजन्स को, एंड द ट्री कैन बी ट्रेवर्स्ड टू क्रिएट द डिफरेंट लेवल ऑफ सेगमेंटेशन। और जो ट्री है वो क्या कर सकते हैं, ट्रेवर्स कर सकते हैं क्रिएट करने के लिए अलग अलग लेवल ऑफ सेगमेंटेशन को। ओके, अगला पॉइंट आपका जो है वो है हाउ इट वर्क्स, यानी ये किस तरीके से काम करता है। तो इसके अंदर पॉइंट कह रहा है सबसे पहले बॉटम अप अप्रोच, यानी बॉटम अप अप्रोच यूज करके, टॉप डाउन अप्रोच यूज करके। तो बॉटम अप्रोच में क्या होता है, दिस मेथड स्टार्ट्स बाय ट्रीटिंग ईच पिक्सल्स, जिसे हम लोग स्मॉल रीजन कहते हैं, एज इट्स आउन सेगमेंट्स। यानी ये जो मेथड होता है वो स्टार्ट होता है एक ट्रीटिंग हर एक पिक्सल के अकॉर्डिंग और उसके आउन सेगमेंटेशन से, एंड रीजन्स आर देन मर्ज्ड बेस्ड ऑन द सिमिलैरिटी क्राइटेरिया। और जो आपके रीजन्स होते हैं वो मर्ज किए जाते हैं जो बेस्ड होते हैं उसके सिमिलैरिटी क्राइटेरिया पे, और टू फॉर्म अ लार्ज रीजन, और जो क्या करते हैं एक लार्ज रीजन को मतलब फॉर्म करते हैं। एंड दिस प्रोसेस कंटिन्यूज अंटिल अ स्टॉपिंग criterations is meet, such as maximum number of segments or a minimum region sizes। टॉप डाउन अप्रोच में भी वही पॉइंट दिया गया है, छोटे छोटे पॉइंट से आप इनको अच्छी तरीके से यूज कर सकते हैं। और एप्लीकेशन की हम बात करें कहाँ कहाँ इसका यूज होता है हायरार्किकल का, तो सबसे पहला आपका आता है ऑब्जेक्ट रिकॉग्निशन के अंदर, दूसरा आता है मेडिकल इमेजिंग के अंदर, और तीसरा आपका आता है जियोग्राफिकल डेटा एनालिटिक्स के अंदर यानी एनालिसिस के अंदर। तो ये अलग अलग सेक्टर है जहाँ पे उसके यूज होते हैं। सेकंड इज दैट स्पाशियल क्लस्टरिंग। इसके डेफिनेशन की हम बात करें तो सबसे पहला आपका आता है स्पाशियल क्लस्टरिंग इज अ सेगमेंटेशन टेक्निक दैट ग्रुप्स पिक्सेल्स और रीजन्स बेस्ड ऑन स्पाशियल proximity and similarity in certain features such as color, textures and intensity। यानी जो स्पाशियल क्लस्टरिंग होता है एक प्रकार का सेगमेंटेशन टेक्निक होता है जो ग्रुप करता है पिक्सेल्स को और रीजन्स को, जो बेस्ड होता है उसके स्पाशियल अप्रोक्सीमिटी पे और सिमिलैरिटी सर्टेन फीचर्स पे, जैसे कि कलर हो गया, उसकी टेक्सचर्स हो गए, उसकी इंटेंसिटी हो गए। इसी के अंदर पॉइंट करा कि इन दिस अप्रोच द गोल इज टू फाइंड क्लस्टर्स ऑफ सिमिलर पिक्सेल्स दैट आर क्लोज टू ईच अदर इन द इमेज साइज। यानी इस अप्रोच के अंदर जो गोल होता है वो होता है फाइंड करना क्लस्टर को सिमिलर पिक्सेल्स के अकॉर्डिंग जो क्लोज होते हैं अनदर शेप्स के इमेजेस के अकॉर्डिंग। अब ये किस तरीके से काम करता है, तो काम करके अलग अलग फंडामेंटल है। सबसे पहले क्लस्टरिंग एल्गोरिथम सच एज के मीन DBSCN, that means density based spatial clustering of application using noise and mean shift are typically used to segment the image। यानी इमेज को सेगमेंट करने के लिए ये बेसिकली जो मेथड है, 3 मेथड यूज किए जाते हैं। तो के मीन क्लस्टरिंग क्या होता है, DBSCN क्या होता है और मीन शिफ्ट क्या होता है, यहाँ पे मेंशन किया गया है। एंड दीज मेथड्स कैन बी अप्लाइड टू बोथ द पिक्सल स्पेस एंड हाई लेवल फीचर्स लाइक टेक्सचर्स और कलर हिस्टोग्राम। यानी ये जो मेथड है इनका यूज हम कर सकते हैं अप्लाई करने के लिए दोनों को, यानी पिक्सल स्पेस को भी और हाई लेवल फीचर्स के अकॉर्डिंग भी, जैसे टेक्सचर्स हो गए, उसके कलर हिस्टोग्राम हो गए, उसके अकॉर्डिंग।
अब इसका एप्लीकेशन दिया हुआ है, सबसे पहला एप्लीकेशन है इमेज सेगमेंटेशन यानी इमेज को सेगमेंट करने के लिए, दूसरा आता है मेडिकल इमेजिंग के लिए, तीसरा आता है ऑब्जेक्ट को डिटेक्ट करने के लिए। अब थर्ड आपका आता है स्प्लिट एंड मर्ज सेगमेंटेशन, यानी स्प्लिट एंड मर्ज सेगमेंटेशन क्या होता है, किस तरीके से काम करता है। तो इसके डेफिनेशन की हम बात करें तो पॉइंट कह रहा है कि द स्प्लिट एंड मर्ज मेथड्स इज अ रीजन बेस्ड सेगमेंटेशन टेक्निक दैट इन्वॉल्व्स रिकर्सिवली splitting the image into the smaller region and then merging those that are similar। यानी जो स्प्लिट और मर्ज मेथड होता है एक प्रकार का रीजन बेस्ड सेगमेंटेशन टेक्निक होता है जो इन्वॉल्व करता है रिकर्सिवली जो आपके स्प्लिटिंग इमेजेस होते हैं एक स्मॉलर रीजन के अकॉर्डिंग, उसमें जो क्या करता है मर्ज करता है उसके सिमिलरिटीज को। एंड इट इज कम्बिनेशन ऑफ टॉप डाउन और बॉटम ऑफ अप्रोच, यानी ये कम्बिनेशन होता है टॉप डाउन और बॉटम ऑफ अप्रोच का, जिसका एम होता है क्रिएट करना होमोजीनियस रीजन्स को। अब ये किस तरीके से काम करता है, तो काम करने का सबसे पहला स्प्लिट है स्प्लिटिंग, दूसरा है मर्जिंग, और तीसरा पॉइंट इसी के अंदर कह रहा है कि द स्प्लिट एंड मर्ज प्रोसेस इज ऑफन कंट्रोल्ड बाय अ थ्रेशोल्ड पैरामीटर, यानी जो आपका स्प्लिट और मर्ज मेथड होता है वो कंट्रोल किया जाता है थ्रेशोल्ड पैरामीटर के अकॉर्डिंग, जो डिसाइड करता है कि व्हेन स्टॉप स्प्लिटिंग और मर्जिंग, यानी कब स्प्लिटिंग और मर्जिंग स्टॉप होगा। इसका भी एप्लीकेशन वही है मेडिकल इमेज एनालिसिस के अंदर, टेक्सचर बेस्ड सेगमेंटेशन के अंदर और डॉक्यूमेंट एनालिसिस के अंदर इसका यूज होता है। चौथा आपका आता है रूल बेस्ड सेगमेंटेशन। तो इसके डेफिनेशन की हम बात करें तो पॉइंट कह रहा है कि रूल बेस्ड सेगमेंटेशन involves using a set of predefined rules or conditions to segment and image, यानी जो रूल बेस्ड सेगमेंटेशन होता है वो इन्वॉल्व करता है जिसमें अलग अलग सेट ऑफ प्रीडिफाइंड रूल्स होते हैं और कंडीशंस होते हैं जो सेगमेंट ऑफ इमेजेस के अकॉर्डिंग होते हैं। और इसी के अंदर कह रहा है कि दीज रूल्स, तो इसके अंदर जो पॉइंट है वो यहाँ पे कह रहा है जैसे कि आप देख सकते हैं कि दीज रूल्स कैन बी बेस्ड ऑन द वेरियस फीचर्स लाइक पिक्सल इंटेंसिटीज, कलर, टेक्सचर्स और शेप्स, यानी ये जो रूल है वो क्या कर सकता है, वो आधारित होता है अलग अलग फीचर्स पे, जैसे कि पिक्सल इंटेंसिटी हो गया, उसका कलर हो गया, टेक्सचर्स हो गया, शेप्स हो गया। And the idea is to create the logical condition that helps to separate the image into the regions of internet। अब ये किस तरीके से काम करता है, तो काम करने के अलग अलग फंडामेंटल है, जिसमें सबसे पहला आपका आता है फीचर एक्सट्रैक्शन, दूसरा आता है रूल फॉर्मुलेशन, तीसरा आता है सेगमेंटेशन, और पांचवा आपका आता है रूल कैन बी बेस्ड ऑन, सबसे पहले थ्रेशोल्ड आता है, दूसरा आता है ज्योमेट्री, तीसरा आता है कॉन्टेक्सचुअल। ओके, अब एप्लीकेशन उसका वही है ऑब्जेक्ट को डिटेक्ट करने के लिए, मेडिकल इमेजिंग के लिए और इंडस्ट्रियल इंस्पेक्शन के लिए। अब यहाँ पे एट द लास्ट पॉइंट आपका एक चार्ट है जिसमें अलग अलग कंपैरिजन दिया गया है अलग अलग सेगमेंटेशन टेक्निक के अकॉर्डिंग, जैसे हायरार्किकल सेगमेंटेशन हो गया, स्पाशियल हो गया, स्प्लिट मर्ज हो गया, रूल बेस्ड सेगमेंटेशन हो गया, उसका अप्रोच दिया गया है, एडवांटेज दिए गए हैं, डिसएडवांटेज दिए गए, एप्लीकेशन दिए गए हैं। तो इस चार्ट से ये आपकी मदद हो जाएगी, आप एक ही लाइन में चीजों को याद कर सकते हैं, ये आपके लिए फायदेमंद रहेगा, तो आप इसको ऐड कर सकते हैं। और ये आपका जो लास्ट ऑफ पॉइंट है जो कि यहाँ से आपका जो समरी है, समरी कंप्लीट होता है। तो ये टॉपिक भी हमारा कंप्लीट होता है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।